जय श्री राम दोस्तों। बाबा नीम करोली जी की कृपा होने के बाद, बाबा नीम करोली जी से जुड़ने के बाद आप किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं करते और ना ही बाबा जी आपको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने देते हैं। बाबा जी आपके भौतिक जगत के तो सारे कार्य पूर्ण कराते ही हैं। भौतिक जगत में तो आपको हर चीज़ में, हर समय में आपकी मदद करते हैं। जो आपके लिए उचित होता है वो आपको देते हैं। साथ ही साथ आध्यात्मिक उन्नति भी आपकी साथ ही साथ करवाते हैं। तो दोस्तों, बाबा जी ने कुछ उपाय बताए हैं या कुछ अपनी शिक्षाएं दी है कि कैसे हम धन की कमी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, बाबा जी का कहना था, जब तक खाली नहीं करोगे तो भरोगे कैसे। अर्थात कुछ लोग बस पैसे को जोड़ते ही रहते हैं, जमा ही करते रहते हैं, ना तो उसे किसी और की भलाई में खर्च करते हैं और न ही उसका स्वयं ही उपयोग कर पाते हैं। वो तो ऐसे ही धरा का धरा रह जाता है और उसका उपयोग फिर कोई और ही करता है। तो इसलिए अगर आपके पास पैसा है, पैसे को एक उचित संग्रह ठीक है दोस्तों, कोई आपातकालीन ज़रूरत के लिए, कोई इमरजेंसी के लिए, पर दोस्तों ज़्यादा धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। अर्थात जब भी आप अपने जमा किए हुए धन में से या अर्जित किए हुए धन में से बहुत थोड़ा सा भाग भी किसी दूसरे की मदद में लगा देते हो, किसी ज़रूरतमंद की मदद में लगा देते हो, किसी पशु पक्षी को कुछ खिलाने में उस पैसे का कुछ भाग खर्च कर देते हो, तो यकीन माने उसका कई गुना फल आपको मिलता है। और जो आपने दान में या किसी की मदद करने में अपना धन खर्च किया है, उससे कई गुना आपको वापस मिलता है। किंतु हमें इस भावना से वो धन खर्च नहीं करना कि हमें इसका कई गुना वापस मिलेगा। हमें तो दया की और करुणा की भावना से किसी की मदद करनी है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा धन है वो भी तो कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी से ही हमारे पास आता है दोस्तों। तो क्यों ना हम उसका कुछ भाग अपने अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे कामों के लिए लगाएं, जिससे दूसरे की मदद हो जाए और जिसको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, और इससे हमारे पुण्य कार्य भी हो जाएगा और दूसरे की मदद भी हो जाएगी दोस्तों। इससे कभी भी आपके अन्न धन में कमी नहीं आएगी दोस्तों। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है दोस्तों, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है दोस्तों। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप महीने के 10-12 हज़ार कमा रहे हो तो आप 5-6 हज़ार रुपये किसी को दान में दे दो, क्योंकि इस भौतिक जगत में परिवार में सभी की ज़रूरतें होती हैं, सभी के खर्चे होते हैं। पर फिर भी दोस्तों 100, 200, 300 जितना आप कर सकें उतना भी अगर आप अच्छे मन से, अच्छी भावना से किसी की मदद करने में वो धन, वो पूंजी लगा देंगे, तब भी आपको बहुत ज़्यादा उसका पुण्य मिलेगा। और जब आपको कभी ज़रूरत होगी तो भगवान किसी न किसी को, अपने ही भक्त को, अपने ही किसी सेवक को आपकी मदद करने के लिए ज़रूर भेज देंगे दोस्तों। और बाबा नीम करोली जी जो कहते हैं कि अगर खाली नहीं करोगे तो भरोगे कैसे। मतलब अगर आप धन का यूज़ नहीं करोगे, उपयोग नहीं करोगे, सही जगह नहीं लगाओगे, उसको जमा ही करते रहोगे, तो और धन कहाँ से आएगा। तो धन को सही जगह पर लगाओ, उसका यूज़ करो, बहुत अत्यधिक संग्रह ना करो, उससे बहुत ज़्यादा लगाव ना करो। आपको जब भी जितने भी धन की ज़रूरत होगी वो बाबा जी के आशीर्वाद से आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी दोस्तों। और बाबा जी के सभी भक्तों के सभी काम बन जाते हैं दोस्तों। धन की कमी में कभी भी कोई काम नहीं रुकता। वैसे तो बाबा जी के भक्तों पर उसी समय से बाबा जी की कृपा शुरू हो जाती है जब से वो बाबा जी को समर्पित हो जाते हैं। धन संबंधी काम हो या कोई भी काम हो, वो बाबा जी के आशीर्वाद से पूरा हो जाता है। जो भी अड़चनें, मुश्किलें आती हैं, उनको दूर करने के लिए स्वयं ही बाबा जी नए नए रास्ते दिखा देते हैं, नए नए रास्ते खोल देते हैं और अपने भक्त की हर तरह से मदद करते हैं और उसकी चिंताएं दूर करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने धन का उचित जगह पर उपयोग करें, कुछ उसको दान में लगाएं, पशुओं की सेवा में लगाएं, गौशाला में गायों के चारे के लिए आप धन दे सकते हैं, और किसी अपाहिज को आप कोई मदद कर सकते हैं धन देकर, दीन दुखियों की सहायता कर सकते हैं, सर्दियों में गरीबों को कंबल दे सकते हैं, गर्म कपड़े दे सकते हैं, अपने पुराने कपड़े ही आप किसी को दान कर सकते हैं। जो भी आप
अपनी इच्छा से और खुशी से करना चाहें। तो ये था आज का क्रमांक दोस्तों, जिससे आपकी सभी कमियां दूर हो जाएंगी अगर आप बाबा जी की छोटी छोटी ही शिक्षाओं को अपनी ज़िंदगी में अपनाओगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करौली वाले बाबा जी। सभी का भला करना और सभी को सही सदमार्ग पर चलाना। जय जय श्री सीताराम।